नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिले 7 देशों में भारत के राजदूत। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट समेत कई विषयों पर सीएम के साथ की चर्चा। हरियाणा के मुख्य सचिव ने 7 देशों में भारत के राजदूतों के साथ की अहम बैठक। राजदूतों ने की हरियाणा की निवेश अनुकूल नीतियों की प्रशंसा। एनआईए ने गैंगस्टरों पर कसा शिकंजा। सोनीपत, झज्जर और रेवाड़ी में एनआईए ने की रेड। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में विदेशी निवेश को आकर्षित करने और विभिन्न क्षेत्रों में विदेशों के साथ परस्पर सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से 7 देशों में भारत के राजदूतों ने मुलाकात की। इस दौरान 7 देशों में मौजूद भारत के राजदूतों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करने के दौरान उन्होंने सीएम मनोहर लाल के साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट समेत कई विषयों पर चर्चा की। हरियाणा में विदेशी निवेश को आकर्षित करने और विभिन्न क्षेत्रों में विदेशों के साथ परस्पर सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आज यहां 7 देशों में भारत के राजदूतों के साथ एक अहम बैठक की। कौशल ने राजदूतों को हरियाणा के सकल घरेलू उत्पाद, राजस्व संग्रहण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, निवेश अनुकूल नीतियों, कौशल विकास और लॉजिस्टिक सुविधाओं इत्यादि के बारे में जानकारी दी। हरियाणा के समस्त दृष्टिकोण से प्रभावित होकर राजदूतों ने हरियाणा के साथ कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोग हेतु दिलचस्पी दिखाई। कौशल ने बताया कि लॉजिस्टिक सुविधाओं के मामले में हरियाणा देश में दूसरे और उत्तर भारत में पहले नंबर पर है। दुनिया के 400 फॉर्च्यून कंपनियों के कार्यालय गुरुग्राम में स्थापित हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने ई गवर्नेंस के माध्यम से कई पहल की हैं, जिसमें योजनाओं के वितरण में पारदर्शिता आई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों को केंद्रीय स्तर पर भी सराहना मिल रही है। केंद्र के साथ साथ अन्य राज्य भी हरियाणा की योजनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने हरियाणा के गैंगस्टर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने आज मंगलवार को राज्य में कई ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान लॉरेंस बिश्नोई, नीरज पिवाना समेत कई गैंग से जुड़े लोगों के ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई। गौर रहे कि रेवाड़ी के गांव रैलियावास में एडवोकेट अविनाश के घर छापेमारी हुई। बताया जा रहा है कि एडवोकेट गुरुग्राम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। अविनाश के पास कई नामी गैंगस्टरों के केस हैं, जिसको लेकर पूछताछ की जा रही है। उधर झज्जर में सुबह टीम गैंगस्टर नरेश सेठी के घर पहुंची। टीम ने गैंगस्टर की प्रॉपर्टी के कागज और बैंक डिटेल की जांच की। साथ ही सेठी के परिवार के सदस्यों से भी टीम के अधिकारियों ने पूछताछ की। सेठी का नाम गैंगस्टर लॉरेंस के साथ भी जोड़ा जाता रहा है। इसके अलावा एनआईए ने और भी कई गैंगस्टरों पर शिकंजा कसते हुए कार्रवाई की है। एनआईए के साथ पुलिस टीम भी मौजूद है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह पैरोल पर आने के बाद उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित बरनावा आश्रम में है। राम रहीम ने अपने श्रद्धालुओं को प्रवचन दिए। राम रहीम ने ऑनलाइन अपने समर्थकों को प्रवचन दिए। प्रवचन के दौरान राम रहीम ने एक बार फिर से राम रहीम को नकली बताने वालों का जवाब दिया। गुरमीत राम रहीम ने कहा कि पिछली बार जब हम पैरोल पर आए थे तो कुछ लोग नकली होने की बात कर रहे थे, तब भी हमने कहा था कि हमने वजन क्या कम किया, लोग नकली कहने लगे। राम रहीम ने अपने समर्थकों से कहा कि हम तो वही हैं जो पहले थे। आप सब लोग जानते हैं, हमें कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम जब पिछली बार पैरोल पर आए थे तो कुछ लोगों ने आरोप लगाया था कि पैरोल पर आया राम रहीम नकली है। इसको लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई गई थी। हालांकि कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था। पिछली बार थोड़ा सा नकली वाला चक्कर पड़ गया और हमने कहा था यार वजन क्या कम कर लिया, लोग नकली ही बनाने लगे यार। तो हम उनको किसी को बुरा नहीं कहते, उनकी सोच होगी बेचारों की, आपका क्या लेना। मालिक सबको सद्बुद्धि दे, खुशियां दे। पर वो तो बात पे बात आ गई तो आ गई, अब आ जाती है तो फिर रहा नहीं जाता। सो इसलिए आप लोगों को याद करवाते रहते कि हम वो ही हैं, दूसरा नहीं है। ये कोई हम अपना प्रूफ नहीं दे रहे, लेकिन वैसे आपसे पूछते रहते कि आपको याद है कि नहीं है हमारी कही हुई बातें। तो हमें अच्छा लगता है जब हमारे बच्चों को याद है। हाँ, सबके हाथ खड़े हैं। उधर ऑनलाइन भी आप देखिए, सारी स्क्रीन भरी खड़ी है। जी बेटा, जी बेटा, बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो सबको सारी चीजें याद हैं, पर को मानू नहीं। कई कहते मानू नहीं, ना मानो भाई, क्या फर्क पड़ता है। बहुत दुनिया है नहीं मानती, हर कोई मर्जी का मालिक है।
एक नामी अस्पताल का ईएनटी डॉक्टर बनकर इलाज कर रहे फार्मासिस्ट को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आरोपी ईएनटी विशेषज्ञ बनकर लोगों का इलाज करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, जो डॉक्टर के नाम की प्लेट लगाकर फार्मासिस्ट बनकर काफी समय से लोगों का इलाज कर रहा था। एक पीड़ित की शिकायत पर सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग ने छापा मारा। पीड़ित का आरोप है कि फार्मासिस्ट ने कान का चेक करने के बहाने उसके बेटे के कान का पर्दा ही फाड़ दिया। पुलिस ने आरोपी फार्मासिस्ट को हिरासत में ले लिया और स्वास्थ्य विभाग की टीम अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है। सीएम फ्लाइंग के एक रिक्वेस्ट पे माननीय सीएमओ साहब ने एक टीम का गठन किया और उसमें मैं भी हूँ, डॉक्टर मान सिंह और पूजा चौधरी जी है ड्रग कंट्रोल ऑफिसर, और सीएम फ्लाइंग हमारे साथ में है। इसमें बिल्कुल ठीक है कि इनकी एक कंप्लेंट है कि एक नाम तो इन्होंने डॉक्टर का लगा रखा है, नेम प्लेट लगा रखी है, लेकिन जो काम कर रहा है, जो मरीजों को देख रहा है, वो एक फार्मासिस्ट है और वो कान को लगातार देख रहा है, कान वगैरह को। कान का स्पेशलिस्ट ये हॉस्पिटल लिख रखा है इन्होंने, नाक कान गले का, तो उन पेशेंटों को देख रहा है। और वो आज सुबह पेशेंट 3 इसने देखे भी हैं, उनसे फीस भी ली है और वो कार्रवाई नियम के तहत जो भी सारा जखीरा है दवाइयों का काफ़ी, वो सारी कार्रवाई जारी है। डॉक्टर साहब, कान फटने वाला क्या मामला है जी? हाँ बिल्कुल एक बंदे की कंप्लेंट है कि उसके बच्चे का कल वो आया था संडे को दिखाने और इन्होंने कोई मशीन के द्वारा उसको मैल साफ करने के लिए कहा था। बाद में वो ब्लीडिंग कर गया और वो बाद में कहीं ईएनटी सर्जन को दिखाया है, तो वो भी सामने है, वो आपको बाइट ऑलरेडी दे चुके हैं। त्योहारों के मद्देनजर आयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग हरियाणा पंचकुला के द्वारा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच करने के निर्देशानुसार जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी गौरव शर्मा व सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की टीम व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के साथ विभिन्न मिठाई की दुकानों के दूध की डायरियों, किराने की दुकानों व अन्य स्थानों पर जैसे कोल्ड स्टोर, खाद्य पदार्थ बनाने की फैक्ट्रियों आदि का औचक निरीक्षण किया गया। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी गौरव शर्मा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच हेतु खाद्य प्रयोगशाला करनाल में विश्लेषण के लिए भेजे गए हैं। उन्होंने बताया कि जो खाद्य पदार्थ खाने योग्य नहीं थे उन्हें मौके पर ही नष्ट करवा दिया गया और सभी मिठाई विक्रेताओं और निर्माताओं व अन्य खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों को ताजा व शुद्ध खाद्य पदार्थ मिठाई ही बेचने की सलाह दी गई। इसके अलावा सभी दुकानदारों को दूषित व बासी मिठाई न बेचने की चेतावनी भी दी गई कि यदि कोई भी दुकानदार ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज पिंजौर और कालका एरिया में आए सीएम फ्लाइंग के साथ, और पिंजौर चंडीगढ़ स्वीट से हमने लिया है चमचम और खोया बर्फी, और उसके बाद गए थे रौनक स्वीट्स पे, वहाँ से 7 सैंपल लिए हैं, चटनी, पनीर, चमचम, खोया, पूरी रसमलाई, चना टोस्ट। विष्णु स्वीट्स यहाँ से 2 सैंपल लिए हैं, गुलाब जामुन और पनीर का। तो ये दिवाली तक कंटिन्यू रहेगा। लालपुरा यमुना घाट के पास यमुना में 2 सगे भाई डूब गए। दोनों भाई अपने पिता के साथ यमुना की पूजा करने के लिए आए थे। जैसे ही वे यमुना की डांग पर बैठकर हाथ धोने लगे तभी डांग ढह गई और 27 वर्षीय बड़ा भाई दीपक यमुना में डूब गया, जिसे डूबता देख छोटा भाई 22 वर्षीय प्रशांत भी अपने भाई को बचाने के लिए यमुना में कूद पड़ा, लेकिन दोनों में से किसी को भी तैरना नहीं आता था, लिहाजा दोनों ही डूबने लगे। अपने दोनों बच्चों को यमुना में डूबता देख उसके पिता ने भी छलांग लगा दी, लेकिन पिता को भी तैरना नहीं आता था। वह भी हाथ पांव मारकर यमुना से किसी तरह बाहर निकल आया। बताया जा रहा है कि 200 मीटर तक तो दोनों युवक नजर आए, लेकिन उसके बाद उनका कोई सुराग नहीं लगा। आसपास के ग्रामीणों को युवकों के डूबने की जानकारी मिली और उन्होंने युवकों की तलाश में यमुना में छलांग लगा दी, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। दोनों का कोई सुराग अब तक हाथ नहीं लग पाया है। ये लोग यहाँ पर माथे टेकने आते हैं, धोख मारने आते हैं, तो लोग तो हम बोलते हैं भाई साहब यहाँ पे मत नाना है, यहाँ पर कुछ यू देख लो वो क्या बोल रहे जी, यहाँ से कटाव भी आया, ज़्यादा पानी भी हो रहा, और पानी के बहाव के कारण ना तो कोई सुविधा जी सरकार की तरफ से, जो कोई किसी ने देख लो डूबते तो बचाए भी लोग है, तो बचाने की सुविधा तो है नहीं जी यहाँ से, तो लोग देख लो ना तो मानते ना कुछ, यहाँ पर पानी में बार बार डूब जाते हैं। तो 15 दिन पहले फिर एक हादसा हुआ जी यहाँ से। हादसे होने से पहले हम लोगों से कहते हैं भाई यहाँ पे पानी में मत बढ़ो, पानी में मत बढ़ो, रुकते नहीं लोग मानते नहीं। हम मानने की वही हो कुछ हमें वो देख ले हाथ जोड़ के सरकार से कहना चाहते हैं कुछ ना कुछ यहाँ पर सुविधा होनी चाहिए जो लोगों को यहाँ से बचाया जा सके। मान लें कि यहाँ पे पीर बाबा है, यहाँ पे स्थान है, कम से कम 10 आदमी खड़े हो गए, कम से कम कुछ किसी खांसी वगैरह
जो उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर सके। तो ये 2 युवक डूबे हैं, ये कैसे हादसा हुआ यहाँ पर? हाँ जी, ये जो 2 युवक डूबे हैं कल, ये कैसे डूबे हैं, क्या बता रहे हैं? ये जी कल आए हुए थे परले पीर बाबा पे, तो वहाँ पे धोख मारने के लिए गए। यूपी में पड़ा है जी वो पीर बाबा का स्थान। तो वहाँ पर कोई आदमी नहीं था, लवे दौरा में 3 जने ही थे, तो बापू बेटा और मैं दोबारा में डांग पे धोख लग रहे थे मारने, जैसे जैसे हमें सुना है जी। और किस प्रकार मतलब उनका पैर पूरे पिटिया में नीचे गिर गए जी। और कल की भी जी कोई सुविधा नहीं हो रही है जी। तो प्रशासन नहीं आया यहाँ पर? नहीं जी, कोई प्रशासन नहीं आया जी। पुलिस एसीपी रमेश कुलिया ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि उन्होंने नगर परिषद ईओ निशा शर्मा से बात की है कि जो दुकानदारों द्वारा एनक्रोचमेंट हो रखी है, इस एनक्रोचमेंट को नगर परिषद द्वारा हटवाया जाए। जहां पर पुलिस की सहायता की जरूरत है तो पुलिस विभाग सहायता के लिए तैयार है। एसीपी रमेश कुलिया ने बताया कि नगर परिषद द्वारा एनक्रोचमेंट जरूर हटवानी चाहिए, क्योंकि लोग खरीदारी करने के लिए कोई चंडीगढ़ से, कोई हिमाचल से और कोई गाँव से आते हैं। लोगों को रास्ता मिलना चाहिए क्योंकि लोगों का अधिकार है। एसीपी रमेश कुलिया ने कहा कि दुकानदारों के एसोसिएशन से मिलकर उन्होंने अपील की है कि दुकानों से बाहर सामान न रखें। जैसे त्योहार आ रहे हैं, दिवाली वगैरह आ रहे हैं, तो उसके ऊपर आजकल ट्रैफिक वगैरह बड़ा जाम हो रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, इसमें मैंने मैडम से बात करी थी, निशा जी से, कि जो इंक्रोचमेंट हो रखी है, कई बार बात कर चुका हूँ मैडम से मैं, तो इसको इंक्रोचमेंट को हटवाया जाए। जहाँ पर पुलिस की सुविधा की ज़रूरत होगी, हेल्प की ज़रूरत होगी, हम आपको पुलिस भी सुविधा देंगे, लेकिन ये इंक्रोचमेंट जरूर हटना चाहिए। क्योंकि कोई चंडीगढ़ से आता है, कोई हिमाचल से आता है, कोई कहीं से आता है या गांव वगैरह से आते हैं, तो लोगों को एक रास्ता मिलना चाहिए जाने के लिए, वो उनका राइट्स भी है। लेकिन जो दुकान वाले हैं ये अपने उनको काफ़ी सामान को बाहर आगे तक लगा लेते हैं। मैंने दुकान वालों से भी मिलकर, जो भी व्यापार के यहाँ पर एसोसिएशन है, इनसे मिलकर इनसे भी रिक्वेस्ट करी थी कि भी आप लोग अपना दुकान से बाहर सामान वगैरह, मतलब पब्लिक है, पब्लिक को सुविधा होनी चाहिए, ना कि असुविधा हो। अनीमिया से शरीर में न सिर्फ थकावट महसूस होती है बल्कि सोचने समझने की शक्ति भी क्षीण हो जाती है। असंतुलित खान पान के कारण बच्चों में यह समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इसलिए सरकार ने अनीमिया मुक्त भारत अभियान चलाया है, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग की टीमें स्कूल में जाकर बच्चों के अनीमिया टेस्ट कर रही हैं। और इस अभियान के तहत घरौंडा के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 806 छात्राओं के अनीमिया टेस्ट किए गए। जिन बच्चों में अनीमिया के मामूली लक्षण पाए जाएंगे उनको स्कूलों में ही ट्रीटमेंट दिया जाएगा, और जिस बच्चे में अनीमिया के लक्षण ज्यादा मिलते हैं तो उसको अस्पताल में बुलाकर उनके अन्य टेस्ट भी किए जाएंगे और पूरा ट्रीटमेंट किया जाएगा। अनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जी सरकार द्वारा सभी गवर्नमेंट स्कूल्स के 6th क्लास से 12th क्लास तक के बच्चों का अनीमिया टेस्ट हो रहा है। ये अनीमिया एक विशेष प्रकार की मशीन से टेस्ट हुआ है, जिसकी रिपोर्ट लगभग 100% एक्यूरेट आती है जी। इसके अंतर्गत हम सभी सरकारी स्कूल्स में 6th से 12th तक के बच्चों का HB चेक करेंगे। जिन बच्चों को सीवियर अनीमिया आएगा तो उसको हम CSE बुला के फर्दर जो टेस्ट करनी होगी वो करेंगे जी। और माइल्ड और मॉडरेट अनीमिया वालों को स्कूल में ही ट्रीटमेंट दिया जाएगा। 1 महीने की हम दवाइयाँ क्लास टीचर्स को देंगे ताकि वो अपनी निगरानी में बच्चों को अपने सामने करें। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।